नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो आपका अब नया स्कोर 100 में से तैयार होगा, वो किस तरीके से तैयार किया जाएगा, किस किस चीज के नंबर जो है जोड़े जाएंगे। आप सभी को पता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बन चुका है, उस पर सभी का डाटा अपडेट हो रहा है। 5,78,000 कैंडिडेटों ने इस पे पहले पंजीकरण कराया हुआ है। अगर फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप तब भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर आपने कभी पहले फॉर्म भरा है तो अपना डाटा अपडेट जरूर कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप में लगभग 12,000 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। तो बात कर लेते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो है वो स्कोर है जो कैसे तैयार होता है, किस तरीके से जो है स्कोर तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है फैमिली आईडी की, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ही फैमिली आईडी के हैं। फैमिली आईडी के जो है 40 नंबर दिए जाते हैं। फैमिली आईडी के 40 नंबर दिए जाते हैं। 40 नंबर उसको मिलेंगे जिसकी 1 लाख से कम इनकम है, यानी 1 लाख तक इनकम है जिसको, उसको 40 मिलेंगे। अगर 1 लाख से 1,80 तक है तो 30 मिलेंगे। 1,80 से 3 लाख है तो 20 मिलेंगे, और 3 लाख से 6 लाख है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। फैमिली आईडी के नंबर इस तरीके से जुड़ेंगे। 1 लाख से कम होगी तभी आपके 40 लगेंगे। उसके बाद अब बात आती है एज के। एज के 10 नंबर दिए गए हैं। 10 नंबर किसको मिलेंगे? जिसके 24 से 36 साल तक की एज है उसको 10 मिलेंगे। लेकिन अगर 36 से 42 है तो उसको मिलेंगे 5, ठीक है। अगर 24 से 36 है तो मिलेंगे 10, लेकिन 36 से 42 है तो मिलेंगे 5 नंबर, ठीक है। उसके बाद बात आती है स्किल क्वालिफिकेशन। स्किल क्वालिफिकेशन कौन सी? आपने आईटीआई कर ली, आपने पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा कर लिया, आपने बीटेक कर ली, टेक्निकल क्वालिफिकेशन कर ली, या फिर एग्रीकल्चर में आपकी कोई अलग से स्किल है, कंप्यूटर में आपकी कोई स्किल है, मार्केटिंग में आपकी कोई स्किल है, तो उस स्किल के सर्टिफिकेट के बेस पे आपको जो है 5 नंबर दिए जाएंगे। वो सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। एनएस क्या वेब सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है हायर क्वालिफिकेशन की, ठीक है। पीएन की भर्ती निकल गई, चौकीदार की निकल गई, ठीक है, क्लर्क की निकल गई जो +2 पास है, लेकिन आप तो ग्रेजुएशन हो, आप तो एमए हो, तो वो जो हायर क्वालिफिकेशन आप लगाओगे उसके भी आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया की। घर में जॉब नहीं है, इसके अब कोई नंबर नहीं है। पहले नंबर थे लेकिन अब नंबर नहीं है। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 10 नंबर हैं। 10 नंबर किसको मिलेंगे? जो ऑर्फन है, ठीक है, जिसके माता और पिता नहीं है, जो अनाथ है और 25 साल से छोटा है, तो उसको जो है 10 नंबर दिए जाएंगे। और जो फादरलेस है, ठीक है, मतलब कि जिसका पिता नहीं है, उसको 5 मिलेंगे, ठीक है। उसकी कंडीशन भी है, तो उस फादरलेस की पहले वाली कंडीशन रहेगी, लेकिन ऑर्फन के लिए जो 25 साल तक की कंडीशन कर दी गई है। फादरलेस के लिए जो है कैंडिडेट जब फादर गुजरा 12 साल से छोटा होना चाहिए उस टाइम, ठीक है, जब फादर गुजरे हैं उसके। तो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए ये सिस्टम रहेगा। ऑर्फन को 10 हैं लेकिन फादरलेस को 5 हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है सीईटी की। सीईटी की 10 नंबर दिए गए हैं, लेकिन अभी सीईटी के नंबर 10 हैं, लेकिन 10 नंबर जुड़ेंगे कैसे? मान के चलो आपके नंबर थे 70 तो आपको मिलेंगे 7, आपके नंबर आए 60 तो आपको मिलेंगे 6, आपके नंबर आए 50 तो आपको मिलेंगे 10 में से 5, ठीक है। लेकिन अभी जो फिलहाल है सीईटी के नंबर जोड़े नहीं जा रहे हैं। आप जो स्कोर चेक करोगे तो उसमें आपको सीईटी के स्कोर 0 मिल रहा है। इसका मतलब किसी के भी नहीं जुड़ रहे हैं, आप आपके नहीं, किसी के भी नहीं जोड़े जा रहे हैं, ठीक है। फिर बात आती है सेम ब्लॉक अदर ब्लॉक, एडिशनल ब्लॉक कह सकते हैं, इसके भी 10 नंबर हैं। आपके ब्लॉक में पोस्ट निकल गई और आप ही उसी ब्लॉक में ज्वाइन करते हो, यानी आपके ब्लॉक में अगर आप ज्वाइन करोगे, आपके ब्लॉक में आपको नौकरी मिलेगी तो आपके लगेंगे 10, और दूसरे ब्लॉक में ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेंगे 5, ठीक है। आप वाले ब्लॉक में नौकरी लगोगे तो मिलेंगे 10, दूसरे वाले ब्लॉक में लगोगे तो 5, लेकिन ये जिस टाइम आप ज्वाइन करोगे उस टाइम ही स्कोर में जोड़े जाएंगे। तो ना तो सीईटी के स्कोर जुड़ रहा अभी, और ना ही ये ब्लॉक वाला स्कोर जोड़ा जा रहा है। तो ये जो 20 नंबर है ये अभी नहीं जोड़े जा रहे हैं। स्कोर आपका जो है 80 में से ही तैयार हो रहा है। समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से कैंडिडेटों का 55 बन रहा है, 50 बन रहा है, 60 बन रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी स्कोर जो है 80 में से ही आपका शो हो रहा है। उसके बाद बात आती है एक्सपीरियंस के नंबर, ठीक है। एक्सपीरियंस के दिए गए हैं 10 नंबर। जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस उसके 10 नंबर, जिसके 5 साल का एक्सपीरियंस उसके 5 नंबर, ये दे रहे हैं एक्सपीरियंस के बेस पे। तो इस तरीके से जो है स्कोर तैयार किया जा रहा है। अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 2 मिलेंगे। अगर आपका 2 साल 8 महीने, ठीक है, 2 साल 8 मंथ का है तो आपको 3 नंबर दे दिए जाएंगे, क्योंकि जो 8 महीने है वो 6 महीने से ज्यादा है। 6 महीने से जितना एक दिन भी ज्यादा होगा तो वो आपका जो है 3 नंबर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका स्कोर तैयार किया जाता है। अभी आपको सिर्फ 80 में से स्कोर दिखाई दे रहा है जो भी आप देख रहे हैं,
और जैसे ही आप अपडेट करते हैं फार्म को, अगर आपको स्कोर दिखाई नहीं दे रहा है उसी टाइम मत देखा करो, 2-3 दिन इंतजार करो, आपका स्कोर अपने आप एचकेआरएन की तरफ से अपडेट कर दिया जाएगा, लॉग इन करके आप जो है स्कोर देख पाएंगे। तो ये सिस्टम है। फैमिली आईडी में 40 उसके हैं जिसके 1 लाख से कम है, बहुत से कैंडिडेटों के इस पे कमेंट रहते हैं क्योंकि बीपीएल परिवार से हैं, 180 तक उनकी इनकम है तो उनको 30 मिल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे 40 मिलने चाहिए थे, 1 लाख से इनकम कम है उसको मिलते हैं 40। ठीक है, 24 से 36 एज होगी उसको 10 मिल जाएंगे, 36 से 42 होगी 5 मिल जाएंगे। स्किल क्वालिफिकेशन के 5 हैं, हायर क्वालिफिकेशन के भी 5 हैं। सोशल मार्क के 10 ऑर्फन के लिए हैं, 5 जो है फादरलेस के लिए हैं। सीईटी के 10 नंबर अभी नहीं जोड़े जा रहे हैं, सीईटी के मिलने 10 में से ही हैं। सेम ब्लॉक में हो गए, सेम ब्लॉक में आप ही वाले जो है ब्लॉक में मिलेगी नौकरी तो 10 मिलेंगे, नहीं तो दूसरे ब्लॉक में नौकरी मिलेगी तो 5 मिलेंगे। और एक्सपीरियंस के सीधे सीधे 10 नंबर हैं, उसमें आपको आपके साल देखे जाएंगे कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो स्कोर इस तरीके से तैयार हो रहा है, ये आपके लिए जानकारी रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल है नीचे और व्हाट्सएप ग्रुप दिए हुए हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। हरियाणा कौशल की हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।